नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में राशन कार्ड को लेकर के सरकार का एक बार फिर से फरमान जारी हो गया है। आपको बता दें कि जो तारीखें दी गई है, कहा जा रहा है कि इन तारीखों तक केवाईसी कर लेना बेहद जरूरी है। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, महज चुनाव के तारीखों की घोषणा होना बाकी है। और उससे पहले सरकार एक तरफ देखिए कई सारी घोषणाएं करती है, लगातार वेतन वृद्धि, मानदेय वृद्धि, पेंशन योजना को बढ़ाया गया है, तो बिजली बिल जो है 125 यूनिट वो माफ कर दिए गए हैं। महिलाओं को लेकर के महिला रोजगार योजना के तहत देखिए पहले 10,000 और फिर 2,10,000 तक राशि खाते में भेजने की बात है। तो युवाओं के लिए यानी हर तरफ सरकार की घोषणाएं हो रही है, बड़ी से बड़ी सौगात दी जा रही है। लेकिन उसी बीच राशन कार्ड को लेकर के बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। और देखिए, सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ये योजनाएं पहुंचे, योजनाओं का लाभ जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मिले। और इसमें अधिकारियों की भी बड़ी भूमिका होती है, तमाम जो विभाग से जुड़े हुए जो कर्मी होते हैं उनकी बड़ी भूमिका होती है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि देखिए, राशन कार्ड से जुड़े हुए मामले में कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने केवाईसी अभी तक नहीं कराया है। लेकिन जो दूसरी शिकायतें आम लोगों की तरफ से भी आ रही है कि कहा जा रहा है कि जिन्होंने केवाईसी कराया भी है उनके नाम राशन कार्ड में जोड़े ही नहीं जा रहे, यानी सरकार के खिलाफ ही कह सकते हैं एक तरीके से अधिकारी काम कर रहे हैं। क्योंकि सरकार एक तरफ जहां सरकार की कोशिश है कि योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मिले, लेकिन अधिकारी जो है वो कान में तेल देकर सोए हुए हैं। क्योंकि जो शिकायतें मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि भाई हम तो केवाईसी करा भी रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। यानी सरकार गाइडलाइन पर गाइडलाइन जारी कर रही है, घोषणाएं हो रही है, फैसला लिया जा रहा है सरकार की तरफ से अलग अलग नियम कानून को लेकर के, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो विभागीय कर्मी हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं, वो काम ही नहीं करते हैं। और कहा जा रहा है इसमें भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, यानी राशन कार्ड ऐसे लोगों के लिए है, आम जन के लिए सरकार की बड़ी योजना है, गरीब तबके के लिए बड़ी योजना है, जो हाशिए पर समाज है उनके लिए बड़ी योजना है। और आम आदमी के लिए देखिए सरकार ने जिस तरह से ये योजना का कह सकते हैं कोशिश है सरकार की कि इन योजनाओं के तहत जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है इनका लाभ मिले जो इनके लिए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने केवाईसी किया भी उनके भी तो नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं। इसलिए आम आदमी की भी उतनी ही शिकायतें हैं। और आम आदमी का कहना है कि देखिए, राशन कार्ड को लेकर के ठीक है सरकार कह रही है, बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की ऐसे भी, लेकिन उन योजनाओं पर बट्टा तब लगता है जब सरकार के पदाधिकारी मुंह चिढ़ाते हैं। और राशन कार्ड को लेकर के तो ऐसा ही हो रहा है कि आम आदमी सिर्फ सरकार की योजनाओं पर चलते हैं, लगता है कि ठीक है केवाईसी जमा करना है, लोग जाते हैं। लेकिन केवाईसी जमा करने के बावजूद भी, तमाम कागजात जमा करने के बावजूद भी आज भी कई ऐसे लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं जिनको राशन कार्ड का लाभ ही नहीं मिल रहा है। लेकिन फिलहाल जो देखिए सूचना मिली है, जो सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है, उसमें कहा जा रहा है कि 22 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक 2025 तक प्रत्येक पंचायत में राशन कार्ड कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप के माध्यम से नागरिक अपने राशन कार्ड को बनवाने के लिए बहुत आसानी से आवेदन कर पाएंगे और फिर उनका जो है राशन कार्ड बन जाएगा। देखिए, जो बातें कही गई सरकार की तरफ से, जो जारी की गई है लिस्ट, उसमें कहा गया है कि यदि आप कैंप के माध्यम से बिहार में राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको नीचे ये जो जानकारी दी गई है उसमें कहा गया है कि आवेदक बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। उसके बाद कहा गया है कि आवेदन की न्यूनतम आयु जो है, जो आवेदक है उनका 18 वर्ष होना चाहिए। वहीं कहा गया आवेदन देने वाले यानी आवेदक जो है वो परिवार में किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, ये शर्तें हैं। आवेदक के पास कोई भी 4 पहिया वाहन नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो सबसे बड़ी जानकारी दी गई इसमें कहा गया कि सबसे पहले आपको अपने पंचायत में लगे कैंप में जाना होगा। कैंप में जाने के बाद आपको आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आपको उसमें मांगी जाने वाली तमाम जानकारी को भरना होगा। जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन पत्र में मांगे जाने वाले सभी दस्तावेज को की सॉफ्ट कॉपी को अटैच करना होगा। और जब आपको अपने आवेदन पत्र को कैंप में संबंधित अधिकारी के पास जमा कर देना होगा और अंत में एक स्लिप मिलेगी जिसे रख लेना है। वहीं कहा गया है कि देखिए, अब जो है राशन कार्ड को बनवाने के लिए आवेदन को लेकर के कहा गया है कि जो तिथियां दी गई है उसके अंदर ही आप अगर जमा करते हैं तो सारी चीजें समय पर हो जाएगी। आपको बता दें कि बिहार राशन कार्ड कैंप का आयोजन 22 सितंबर 2025 से लेकर 10 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा।
और इस कैंप के माध्यम से कहा जा रहा है कि अब ज्यादा से ज्यादा कोशिश है सरकार की कि लोगों के राशन कार्ड बने और लोगों के घर में राशन पहुंचे। लेकिन जो आम लोगों की शिकायत है, उनका कहना है कि देखिए केवाईसी तो हो भी रहा है, लेकिन कुछ झाग के तीन पात, यानी लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए समय रहते सरकार को भी इन सब तमाम चीजों पर मॉनिटरिंग करनी होगी कि क्या वाकई जो योजनाएं बनती है, सरकार के जो निर्णय होते हैं, उस पर अधिकारी क्या वाकई काम करते हैं, इसकी छानबीन जरूरी है। तभी तो पता चल पाएगा, नहीं तो आम आदमी इस तरह पिसते रहेंगे, सरकार योजनाएं बनाती रहेगी और फिर योजनाएं बीच में ही लटकी रहेगी, क्योंकि आम आदमी तक वो योजनाएं जो है पहुंच नहीं पाती है। और आम आदमी बस सरकार को लगता है कि हमने योजनाएं बना दी और आम आदमी उस पर जो है सो परेशान होते रहते हैं और चंद अधिकारी जो है वो इसका लाभ लेते हैं। भ्रष्टाचार यहीं से बढ़ता है। इसलिए जरूरत है राशन कार्ड में बेहद जरूरी है कि इस पर सख्त सख्त संज्ञान ले, जांच हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी हो ऐसे अधिकारियों पर, क्योंकि राशन कार्ड मामले में बड़ी धांधली की बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री